अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसको हम ये भी कह सकते हैं नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग या फिर नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ अकाउंटिंग क्या है। किसी भी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इन सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक टर्म निकल के आती है जिसको हम नाम देते हैं अकाउंटिंग। किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं, इस स्टडी का नाम है अकाउंटिंग। किसी भी बिज़नेस के अंदर जो कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो कुछ प्रॉफिट लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना हो, इसके बारे में स्टडी का नाम है अकाउंटिंग। इन सिंपल वर्ड कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानना चाहते हैं, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि किसी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से मटेरियल आ रहा है और उस पर कितनी लागत आ रही है, कितने पैसे लग रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली तौर पर सारे का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए जो काम हम करते हैं, इसका नाम है अकाउंटिंग। अब बात कर लेते हैं इसकी नीड्स की। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये इतनी अहम क्यों है। इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग इतनी अहम क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों आई। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। उनके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। उनके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना जो है उस पर इन्वेस्ट हो रहा है। इन सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होना तो ज़रूरी है। तो इसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो स्टडी हम करते हैं, उसका नाम है अकाउंटिंग। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ पर? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, इवन के बिज़नेस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी बिज़नेस को ले लें, हर बिज़नेस में प्रॉफिट लॉस है, हर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इन सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, इसको इसको मैनेज करना, ये अकाउंटिंग है। तो अब इसकी इम्पॉर्टेंस को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले पॉइंट पे उसने कहा है कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इसलिए अहम है, इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकें। किस चीज़ का? अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कौन सा होता है? ऐसा रिकॉर्ड जो एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 चला गया, 2019 का रिकॉर्ड 2019 की फ़ाइल में पड़ा हुआ है। इसी तरह 2020 आ गया, 2020 का रिकॉर्ड 2020 की फ़ाइल में पड़ा जाएगा। इसी तरह 2021 आएगा, उसका रिकॉर्ड 2021 में ही होगा। तो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन रहा है कि किस साल में क्या कुछ हुआ था, उसका रिकॉर्ड एक उसी ईयर के अंदर रखा गया। ये सिस्टमैटिक सिस्टम है जिसमें एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से हम रिकॉर्ड को स्टोर किए जा रहे हैं कि 2019 में कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ था, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, 2020 में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ या इन्वेस्टमेंट हुई है, 2021 में क्या कुछ हो रहा है। तो कंपनी के लिए इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर कंपनी जो है किसी भी किस्म के लॉस से बच सके और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। ये एक इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस इसकी अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी ज़रूरत। पॉइंट नंबर 2 पे आए, टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज़।
अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या पड़ी कि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें, अगर हमें पहले से ही पता होगा कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर इसको नहीं करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे। तो इसका मतलब अकाउंटिंग की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये सारे का सारा सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है? अकाउंटिंग पे। हमें पता होना चाहिए कि हमने किसी प्रोडक्ट पे 1 लाख रुपए खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किया है, और उसके बदले में हमें 2 लाख मिलने चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि 1 लाख इन्वेस्ट हुआ है तो हम कैसे 2 लाख की डिमांड करेंगे, किस तरह से हम 2 लाख कमाएंगे? तो इसका रिकॉर्ड होना होगा पास, तो ये अकाउंटिंग की वजह से ही रिकॉर्ड होगा ना। नंबर 3 पे आए, टू असरटेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस। हमें पता होना चाहिए कि हर रोज़ डे टू डे जो काम हो रहा है उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में जानना होगा हमें पता होना चाहिए। डे टू डे ऑपरेशन जो होते हैं, डे टू डे जो काम हो रहे हैं, हमारा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट होने के बाद कितना प्रॉफिट आता है और कितना लॉस आता है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये किसकी मदद से पता चलेगा? अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। तो अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा आर्ट जिसकी मदद से हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जान सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट पे देखें, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस। एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। हमें अकाउंटिंग का पता होना चाहिए। अकाउंटिंग की मदद से हमें पता चलता है कि एक बिज़नेस जो है वो कितना स्ट्रांग है फाइनेंशियली मतलब एक कंपनी है, उसके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास कितना पैसा आ रहा है प्रॉफिट होके, या कितना वो लॉस में चली गई है। इन चीज़ों का अगर इल्म नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपने आप को मार्केट में मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस थी अकाउंटिंग की, या फिर आप नीड्स भी कह सकते हो कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। या फिर व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की अहमियत क्या है, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। या फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आ सकता है। तो ये था आज का मेरा लेक्चर जिसमें हमने बात की इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में या फिर नीड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।